आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है खान सर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और यह आज का सेट नंबर 12वां होगा। इस वीडियो के पहले तक सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक कंप्लीट किया जा चुका है। आप उस सारे वीडियो को इसी चैनल पर इसके प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि आज आपको जानकारी होगा कि एग्ज़ाम का डेट भी इस पर घोषित कर दिया गया है। तो एग्ज़ाम के डेट के लिए आज घोषणा आप देखे होंगे कि इसका एग्ज़ाम जो है अनुमानित किया गया कब कि मार्च में होगा। कब होगा? मार्च में होगा। तो आप केवल 2 महीने समय बता है, जनवरी और फरवरी। तो इस 2 महीने में हम इसमें पूरा तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। तो इसलिए आप इसमें और जोर शोर से लग जाइए। तो अब यहाँ पर शुरू कर रहे हैं हम लोग। आपको पता होगा कि इसमें स्पीडी प्रकाशन का, स्पीडी पब्लिकेशन का जो करेंट अफेयर है उसको भी तैयार किया जा रहा है। तो आप उससे भी जाकर के जुड़ सकते हैं, वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। और मैथ है और रीजनिंग का, जीके का, जीएस का, स्पीडी का, करेंट अफेयर्स का, यानी सारे पोर्शन की तैयारी एक साथ इसमें कराया जा रहा है। आप जा करके उस वीडियो से जरूर जुड़िए और अपना सीट जो है पक्का कीजिए। और इसमें आज के न्यूज में आप देखे होंगे कि मार्च में इसका एग्जाम होगा और एक सीट के लिए 240 अभ्यर्थी हैं। 240 या 204 समथिंग था, यानी इतना अभ्यर्थियों में एक का चयन होगा। यानी 240 में कितना का? एक का। इसलिए आप समझ जाइए कि 239 को हटा करके और इसमें आपको जगह बनाना है, तब इसमें आपको स्पेस मिल पाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कंपटीशन जो है कितना टफ होने वाला है। इसलिए आप इस तैयारी को और थोड़ा स्पीड दीजिए और इसको तेजी से तैयार कीजिए। इस चैनल पर भी लगातार प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कराया जा रहा है, आप उससे भी जुड़े रह सकते हैं। और इसमें मैथ और रीजनिंग का भी कुछ टॉपिक तैयार किया गया है, आप उसको भी जाकर के जरूर देखिए। और अगले टॉपिक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक से आपको ज़्यादा समस्या है, ताकि उसका टॉपिक हम बहुत जल्दी जो है लेकर के आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 12वां। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। और इसके पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले इसमें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट को कराया जाएगा जब तक आपका एग्जाम जो है बिहार एसएससी का क्लियर ना हो जाए। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है, यहां पर खाली स्थान दिया हुआ है, तो इसमें होगा मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे। तो किसके समय? मौर्य के समय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, मौर्य। मौर्य काल का साम्राज्य जो है 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के 184 ईस्वी पूर्व तक चला था। और इसके समय में अखिल भारतीय साम्राज्य इसको कहा गया है, जिसमें इसके शासन क्षेत्र में भारत के अधिकांश उपमहाद्वीप शामिल थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, सांची को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल घोषित किया गया है? तो कब घोषित किया गया है? 1989 में। कब? 1989। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैंकिंग के संबंध में सीटीएस के लिए एक संक्षिप्त रूप है, यानी सीटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है चेक, ऑप्शन नंबर बी का जो दिया है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब 4 माही राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष कब है? तो 2018 है। कब है? 2018 में पारित एक अधिनियम के तहत किया गया है। 2018 में किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में यह कह रहा है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो इस विज्ञान को क्या कहा जाता है? कृषि विज्ञान। कौन सा विज्ञान?
कृषि विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहा जाता है पारिस्थितिकी विकास। क्या कहेंगे इसको? पारिस्थितिकी विकास, पारिस्थितिक विकास, पारिस्थितिक विकास। 7 में है, टेनिस में ओपन एरा की शुरुआत कब हुआ है? इसकी शुरुआत कब हुआ है? 1968 में हुआ है, जब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स ने पेशेवर खिलाड़ियों को नवोदित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी है। यानी इसकी शुरुआत कब हो गया? 1968 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में यह कह रहा है कि लवंग बुमनी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रदर्शनकारी लोक नृत्य है? लेवेंग बुमनी, तो ये कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का है। कहाँ का है? त्रिपुरा का। नाम एक बार मिला लीजिए, लेवेंग बुमनी, लेवेंग बुमनी। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स, तो इसका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। नाम क्या है? एग्जाम वॉरियर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 10 में, ये मनुष्य में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं? यानी कितना जोड़ा? तो 23 जोड़ा। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 23। 11 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार जो है कोच को दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखिए 12 का प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ है? तो ये कब से लागू किया गया है? तो लागू किया गया 1856 से। कब से? 1856। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है डी, 1856। और किसके समय लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी। 13 में, विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? कौन सा कप? विलियम जोन्स कप। तो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो जुड़ा हुआ है किससे? बास्केटबॉल से। किस खेल से? बास्केटबॉल। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 14 में, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से भी कम है? तो किसका है? तो हरियाणा का है। किसका? हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हरियाणा। और भारत का लिंग अनुपात कितना है? 940 है। भारत का कितना है? 940। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है। कह रहा है कि प्राचीन भारत में लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या न हो। तो किस अनुष्ठान के लिए? तो हिरण्यगर्भ के लिए। किसके लिए? हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया था उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका ए। एक मान्यता है, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज सबसे नजदीकी खनिज जो है केवल उत्खनन करके प्राप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? उत्खनन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही, उत्खनन। 17 में आइए, जीव जंतुओं की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकी वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहा था। क्या कहेंगे इसको? जंतु विज्ञान, यानी जूलॉजी। 18 है, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश के बाद कहां सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। कहां है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सीटों की संख्या कितना है? 48 है। महाराष्ट्र में 48 और उत्तर प्रदेश में कितना है? 80 है। उत्तर प्रदेश में 80। और यहां पर एक और ऑप्शन दिया है बिहार, तो बिहार में कितना है? 40 है। बिहार में कितना है? 40। एक और है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में कितना है? तो तमिलनाडु में है 39। तमिलनाडु में 39। और आंध्र प्रदेश दिया है एक और ऑप्शन, तो आंध्र प्रदेश में है 25। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप किसी बुक से आप उसको तैयार कर लीजिए, जितना पूरे सारे स्टेट का दिया हुआ है, विधानसभा का सीट और लोकसभा का सीट। लेकिन सबसे अधिक आप यहां पर ध्यान रख रहे हैं कितना है? 80 है। कहां का? महाराष्ट्र का। अब महाराष्ट्र का नहीं, उत्तर प्रदेश का। 80 कहां का है? उत्तर प्रदेश का। और उसके बाद नंबर किसका है? महाराष्ट्र का, 48।
अगला प्रश्न है 1918 में खेड़ा में आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किस कैंपेन का? नो टैक्स कैंपेन का। कब? 1918 में। अगला प्रश्न है महिला उद्यमिता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। कब? 19 नवंबर। 21वां ये विश्व दर्शन दिवस प्रति वर्ष नवंबर के तीसरे, तो नवंबर के तीसरे क्या गुरुवार को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व दर्शन दिवस नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका सी, गुरुवार। 22वां ये किस मंत्रालय या संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अस्थिर मूल्यों और वर्तमान मूल्यों दोनों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए हैं? तो किसने जारी किया है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है बी। अब 23वां ये कह रहा है जड़त्व को इसके खाली जगह द्वारा मापा जा सकता है। तो जड़त्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो द्रव्यमान द्वारा मापा जा सकता है। जड़त्व को इसके द्रव्यमान द्वारा मापा जा सकता है। 24वां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा किस धारा के तहत? इसका आंसर हुआ कि 22वां धारा। कौन सा? 22वां के तहत बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है डी, यानी 22, धारा 22 के तहत। 25वां निम्नलिखित में से कौन 2020-21 हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं है? तो कौन है? तो कोच्चि एफसी। कौन होगा? कोच्चि एफसी। 26वां ये पौधों और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना और सुसुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अध्ययन क्या कहलाता है? फिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? फिनोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, फिनोलॉजी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 में। तो 27 का प्रश्न है भारतीय दंड संहिता की धारा 354। तो ये क्या है? किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। धारा कौन सा? 354। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 28वां ये भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो कितने राज्य में है? तो 6 राज्य में। कितने राज्य में? 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। और 6 राज्य का आप नाम भी ध्यान रख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना, ये 6 राज्यों में क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था किया गया है। 29वां ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था? नॉर्थ ब्रुक था। कौन? नॉर्थ ब्रुक। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नॉर्थ ब्रुक। स्थापना कब किया गया था? 1875 में। कब? 1875। अब क्वेश्चन नंबर 30 में ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया है? तो कौन सा टीका है? तो एंथ्रेक्स। कौन सा टीका? एंथ्रेक्स, जो पहला स्वदेश विकसित टीका है। 31वां ये निम्नलिखित में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो कौन सा बांध है? चांडिल बांध। कौन सा बांध? चांडिल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चांडिल। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा दोनों उसी का नाम है। भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों से बहने वाली नदी है। इस नदी पर झारखंड में चांडिल बांध बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, सुवर्ण रेखा कौन सा बांध? चांडिल बांध। 32 और 19वीं शताब्दी के एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ? केरल में। किस राज्य में? केरल में। क्या थे? समाज सुधारक थे। 33वां ये ओडिशा राज्य का धेनुका एक लोकप्रिय क्या है? ओडिशा राज्य का धेनुका, तो ये क्या है? कोरडोफोन है। धेनुका क्या है? एक कोरडोफोन वाद्य यंत्र है, यानी बजाने वाला यंत्र है एक। कौन सा? कोरडोफोन वाद्य यंत्र। और कहाँ का है ये? ओडिशा का है। और नाम क्या है इसका? धेनुका एक लोकप्रिय कोरडोफोन वाद्य यंत्र है। नाम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है मौन मुस्कान की मार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौन मुस्कान की मार, देखिए पुस्तक का नाम है मौन मुस्कान की
मार। तो कौन है इसके लेखक? आशुतोष राणा। कौन हो गए? आशुतोष राणा। मौन मुस्कान की मार। 35 निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है? तो गोला फेंक खिलाड़ी कौन सा है? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर। ये क्या है? गोला फेंक खिलाड़ी है तेजिंदर पाल सिंह तूर। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका ए, तेजिंदर पाल सिंह तूर। ये भारत के पंजाब राज्य से ये खेलते हैं। 36 है ब्रेन फिगर प्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो इसमें देखिए इसका एक ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। देखिए क्या लिखता है इसमें कि जांच के अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। यह इसमें सही नहीं है कि जांच के अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है। बाकी सब क्या है? सही है। आप एक बार सब ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? यानी झोपड़पट्टियों में से क्या है? एक है। इसका सही उत्तर है धारावी। कौन सा? धारावी। और धारावी कहां होगा? ये मुंबई में होगा। कहां होगा? मुंबई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। कह रहा है कि कृषि की उस शाख को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, समानता फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो क्या कहा जाता है इसको? बागवानी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बागवानी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बागवानी, जिसमें फल, सब्जी, सजावटी पौधे को शामिल किया जाता है। 39 में ये बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? तो बेगम नूरजहां का विवाह के पहले का नाम क्या था? मेहर उन निसा। क्या नाम था? मेहर उन निसा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मेहर उन निसा। 40 में ये तो 40 में खाली जगह पहले दे रहा है, तो इसमें क्या होगा कि राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। कौन सा? राजकोषीय नीति। 51 में ये निम्न में से कौन सी कला शैली पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उसका शरीर राम रस से सना रहता है और वे साधारणतः पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हुए करताल के साथ नृत्य करते हैं? तो ये किसमें होता है? तो ये किसमें होता है? तो चैती में होता है। किसमें? चैती में। 42 में ये S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार FY24 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो कितना है ये? तो 6% है। कितना परसेंट? 6%। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 6%। क्वेश्चन नंबर 43 है 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो 2021 में कौन बने हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री? तो इसका सही उत्तर है कि M.K. स्टालिन। कौन बने हैं? M.K. स्टालिन। अब आइए 44 में भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 से 21 अप्रैल 2023 तक किस राज्य में कोप इंडिया अभ्यास करेगी? तो किस राज्य में करेगी? तो पश्चिम बंगाल में। कहा? पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पश्चिम बंगाल। अब 45 में आइए किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो किस सरकार ने निर्णय लिया है? तो लिया है उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश। 46 में ये भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री ने ब्रांड को विशिष्ट पहचान देने के लिए सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया है। तो नागरी दुबराज जो है किस राज्य का चावल है? तो किस राज्य का चावल है? तो छत्तीसगढ़ का चावल है। किस राज्य का? छत्तीसगढ़। क्या नाम है चावल का? नागरी दुबराज। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में सीएम दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा कार्यक्रम? सीएम दी योगशाला। तो किस राज्य ने किया है? तो ये किया है किसने? पंजाब ने किया है। किसने? पंजाब। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका डी, पंजाब। इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। 48 निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत यूथ 20 यानी Y20 परामर्श का आयोजन किया है? तो किसने किया है? तो आईआईटी कानपुर ने। किसने? आईआईटी कानपुर ने। किसके लिए? Y20 के लिए यानी यूथ 20 के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा।
49वां, ये निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम, ये क्या कह रहा है कि ये प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है। फिर से एक बार मिलाइए इसको, निम्नलिखित में से किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी सुविधाओं के साथ वेतन खाता धारकों के लिए प्रीमियम पेरोल पैकेज पेश किया है। तो किस बैंक ने किया है, तो ये किया है किसने, केनरा बैंक ने। किसने, केनरा बैंक। ये कौन सा पेरोल, प्रीमियम पेरोल पैकेज। क्वेश्चन नंबर 50 है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के FY24 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7.2% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो कितना प्रतिशत कर दिया गया है, 6.4%। कितना प्रतिशत, 6.4%। 51 है, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या इतना से अधिक नहीं हो सकता। तो कितना से अधिक, तो 500 से अधिक नहीं हो सकता है। कितना से अधिक, 500 से अधिक नहीं हो सकता है। 52वां, ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस कई उपग्रहों का एक नेटवर्क है जो 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कितना किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर पर इसकी ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। कौन सा सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस। 51 के बाद 52वां, ये 52 तो हो गया, 53 में कह रहा है परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाई राजा रामना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, इंदौर में है। कहाँ है, इंदौर। और इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ, मध्य प्रदेश। इंदौर का नाम एक और आप और याद किए होंगे, जहां भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की बात होता है तो किसका नाम आता है, इंदौर का आता है। 54वां, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। तो नहीं पाने वाला कौन सा है, तो कोंड्रोसाइट है। कौन सा, कोंड्रोसाइट। और बाकी ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट सब पाया जाता है, लेकिन कोंड्रोसाइट नहीं पाया जाता है। 55 है, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलिसिस। क्या कहेंगे उसको, प्लाज्मोलिसिस। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्लाज्मोलिसिस। 56 है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है। तो ये कितना डेसिबल है, तो ये है 45 डेसिबल। कितना डेसिबल, 45 डेसिबल। आवासीय क्षेत्रों के लिए शोर का स्तर कितना रखा गया है, 45 डेसिबल। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका, सी यानी 45 डेसिबल। 57 है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात। तो इसका अनुपात कितना होता है, तो ये होता है 14:3। तो अमोनिया का सूत्र लिख करके आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे अमोनिया का होता है NH3, तो N को अलग कीजिए और H को अलग कीजिए, और इसके बाद इसको अगर द्रव्यमान का अनुपात निकाला जाए तो कितना आएगा, 14 और 3। पहली पीढ़ी की कंप्यूटर प्रणालियां किस पर आधारित थी। तो किस पर आधारित थी, तो ये आधारित थी किस पर, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। किस पर, वैक्यूम ट्यूब पर। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका, सी यानी वैक्यूम ट्यूब। 59 इनमें से किस संस्थान को परमाणु एवं त्वरक प्रौद्योगिकी पर आधारित अनुसंधानों के क्षेत्र में शामिल संस्थानों की जननी माना जाता है। तो किस संस्थान को माना जाता है, तो इसका सही उत्तर है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। किसको, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 60 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। किसके बीच, भारत, चीन और म्यांमार के। तो इसका सही उत्तर होगा दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा, दीफू। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दीफू। 61 में आइए, किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। तो किसमें शामिल होता है, तो एस तरंग में। किसमें, एस तरंग में। तो ऑप्शन नंबर सही है सी, एस तरंग। 62 में, चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था। तो दूसरा व्यक्ति कौन था, तो एल्ड्रिन। कौन था, एल्ड्रिन, बज एल्ड्रिन। ऐसे पूरा नाम है बज एल्ड्रिन, लेकिन शॉर्ट नाम आप याद रखिए, एल्ड्रिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, एल्ड्रिन। अब 62 के बाद 63 में आइए, कह रहा है कि कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें कहां चली जाती है। तो डिलीट की गई जो फाइलें है वो कहां चला जाता है, रिसाइकल बिन में। कहां, रिसाइकल बिन।
तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रिसाइकल बिन। 64 है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका गठन कब किया गया था? 1950 में। कब किया गया? 1950 को, 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950। और 13 अगस्त 2014 को 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। उसका स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया। किसका? नीति आयोग का, यानी उसी का नाम कर दिया गया है नीति आयोग। और ये जो आयोग है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके सदस्य जो है राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। और कब शुरू किया गया ये भी ध्यान रखिएगा, 2014 में बंद कर दिया गया उसको। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा पादप हार्मोन? तो एब्सिसिक एसिड। कौन सा पादप हार्मोन? एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एब्सिसिक एसिड। 66 में ये प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दूरी के मापने के लिए किया जाता है। किसका? दूरी के लिए। किसका? प्रकाश वर्ष का। दूरी का मापने का क्या है? एक इकाई है। 67 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधे के तने के विकास में मदद करता है? तो कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा? जिब्रेलिन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 68 है, इनमें से किसे आधुनिक अनुवंशिकी के जनक कहा जाता है? यानी आधुनिक अनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। किसे? ग्रेगर मेंडल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्रेगर मेंडल। 69 में ये स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी सही है कि जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 70 है, मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? तो देखिए कौन सी विशेषता नहीं है। तो ए में है, उनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है। तो ये तो विशेषता है ही। और ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। ये क्या है? विशेषता इसका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि बी वाला जो है इसका विशेषता नहीं है कि उष्ण रक्त वाले ये जीव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका बी। अब आइए 71 में, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तिरिचमीर। क्या नाम है? तिरिचमीर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तिरिचमीर। किस चोटी का? हिंदू कुश पर्वत का ऊंची चोटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, उद्यम अभिलाषा कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? तो किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया था? तो सिडबी द्वारा। किसके द्वारा? सिडबी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सिडबी। 73 निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो कौन सा युग में सुमेलित है? तो बस यही इसका सुमेलित है कि तिजारा मंदिर जो है कहाँ है? राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, तिजारा मंदिर राजस्थान। और ये खजुराहो मंदिर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में, लेके दे रहा है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। और हो गया वेंकटेश्वर मंदिर, ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ दे रहा है उड़ीसा। और लिंगराज मंदिर ये कहाँ है? उड़ीसा में है, यहाँ दे रहा है मध्य प्रदेश। तो ये क्या है? आपस में उल्टा पलटा है, लेकिन तिजारा मंदिर राजस्थान क्या है? ये सही है। 74 में, ये मानव जाति के आनुवंशिक मूल कहाँ मौजूद होते हैं? कहाँ मौजूद हैं? तो कहाँ मौजूद हैं? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अफ्रीका। अब 75 में, ये खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? खुर वाले जानवर का तो कौन सा होता है? उसका नाम होता है रूमेन। क्या नाम होता है उसका? रूमेन। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका ए, यानी रूमेन। तो आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा रूमेन होता है। और रूमेन में खाने को पशु नरम करते हैं तथा जुगाली करके उसे वापस मुंह में ला करके चबाते हैं। और मुंह में वापस लाए गए खाने को पागुर कहा जाता है, ये आपको पता होगा। लेकिन जो खुर वाले जानवर हैं उनका आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? तो सबसे बड़ा हिस्सा होता है रूमेन। क्या कहते हैं उसको? रूमेन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही है इसका ए, यानी रूमेन। क्वेश्चन नंबर 76 में, ये भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। यह उद्देश्य है किसका? कुसुम कार्यक्रम का। ध्यान रखिएगा, किस कार्यक्रम का? कुसुम। 77 में, ये कह रहे निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो किसे नहीं किया गया है? तो संभाषण का अधिकार इसको मौलिक संविधान में अधिकारों में इसको सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सही इसका डी।
78 है रामनाथ कोविंद भारत के कैमे राष्ट्रपति थे? अब तो है नहीं थे, तो कैमे राष्ट्रपति थे? तो 14वें, कैमे थे 14वें, तो ऑप्शन नंबर ए सही है 14वें। और वर्तमान समय में कौन है? तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। अब आइए क्वेश्चन नंबर 79 में, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? इनको महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर। 80 में, ये ग्रीन रेल कॉरिडोर तमिलनाडु में शुरू है, तो इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कि ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 किलोमीटर है, तो ये तो सही है। और यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है, ये भी सही है। और ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियां बायो टॉयलेट से लैस है, तो ये भी सही है। इसका मतलब डी तो गलत होगा, बाकी सब सही हो गया है। तो इसमें क्या है कि इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ये क्या है? गलत है। तो ये इसमें इसी का आंसर क्या हो जाएगा? सही होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा था कौन सा गलत है। तो इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं, इसका उद्घाटन जो है रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा किया गया था, उस टाइम के रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा। तो इसमें डी वाला ऑप्शन इसका गलत हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आइए 81 में, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? पिंगली वेंकैया ने। किसने? पिंगली वेंकैया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पिंगली वेंकैया। 82 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो कौन सा राष्ट्र था? तो जर्मनी तो नहीं था, इटली भी नहीं था, यूएसए था। कौन था? यूएसए सदस्य था मित्र राष्ट्र का। 83 निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं को ब्याज में छूट युक्त ऋण प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है? तो कौन सी योजना है? तो महिला समृद्धि योजना। ये क्या है? महिलाओं को ब्याज में छूट प्रदान करने वाली माइक्रो फाइनेंस योजना है। क्या नाम है इसका? महिला समृद्धि योजना। तो ऑप्शन नंबर सही इसका बी। 84 में निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन है? इसका सही उत्तर है वूलर झील। कौन सा झील? वूलर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वूलर झील। और वूलर झील है कहां? तो यह है कश्मीर में। कहां? कश्मीर। अब आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से किसे 2018 में यूनिसेफ इंडिया का सर्वप्रथम यूथ एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? हिमा दास को। किसे? हिमा दास को। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हिमा दास। अब आज का लास्ट प्रश्न था। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 85 तक इस पूरे सेट में कंप्लीट कर चुके हैं। जितना भी इसमें जीके और जीएस का प्रश्न था, और आपको पता होगा कि इसमें मैथ और रीजनिंग का प्रश्न जो है इसी चैनल पर टॉपिक वाइज करके तैयार किया जा रहा है, आप जाकर के उससे भी जुड़ सकते हैं। और इसमें अगर इस चैप्टर का यानी इस वीडियो का आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके और वहां से टेलीग्राम का लिंक ले करके और उससे जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके आप कमेंट कर सकते हैं कि किस नंबर का यानी किस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपसे वहां उसका पीडीएफ जो है दे दिया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो होगा इसी का सेट नंबर अगला, यानी कौन सा सेट नंबर? आज के लिए सेट नंबर कौन सा था? यह था 12, तो अगला होगा कौन सा फिर? 13। तब तक के लिए बाय।